मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एस्कॉम्स हॉस्पिटल जम्मू में आज आपके सामने जो कोविड-19 जो हमारे देश और पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है उसके प्रति आपको थोड़ा सा मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज पे थोड़ी बात करने आपके सामने आया। आप सभी को पता है कि अभी हमारी जो कंट्री है वो लॉकडाउन स्टेट में है। लॉकडाउन की मेरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस आई हुई है जिसपे हमने लोगों को रखा हुआ कि वो अपने घरों पे ही रहें और ज़रूरत पड़े तो वो घर से बाहर निकलें, जिनकी वजह से कि इस जो बीमारी है वो ना फैले। लेकिन इन सभी की चीज़ों के अलावा भी जो देखा गया कि एक इंसान की ज़िंदगी पे इन चीज़ों का बड़ा मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो जो उनकी रूटीन थी नेचुरल वो टूट गई हुई है। उनके अंदर बार बार वहम के विचार आना शुरू हो गए हैं कि हम किसी को छुएंगे या किसी की चीज़ के साथ टच करेंगे उससे ये बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। इस वजह से वो एक अपनी क्षमता से अधिक तक वो चीज़ों में साफ सफाई इन चीज़ों में उनका ध्यान रख रहे हैं। घर से बाहर ना निकलने की वजह से घर पे एक तरह का जो वातावरण जो था एक वो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ऑन राइज होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की कुछ और तरह के भी चीज़ें हैं, जैसे कोई दिहाड़ीदार मजदूर थे जो अपनी दिनचर्या के लिए जो घर से बाहर निकलते थे, रोजी रोटी का मसला था, उन लोगों पे इन चीज़ों की वजह से दुष्परिणाम आना शुरू हो गए। इन चीज़ों के जो वजह से एक इंसान की जो एक सोचने और समझने की क्षमता है उन चीज़ों पे असर पड़ता है। आज उन्हीं चीज़ों पे आपके साथ मैं आपको कुछ चीज़ें अवगत कराऊंगा कि जिनसे आप इन चीज़ों से बाहर निकलने में आपको चीज़ें मदद करें। सबसे पहले की जो एक नेचुरली लॉज ऑफ हेल्थ हैं कि आप अच्छी तरह से खाइए, अच्छी तरह से सोइए और अच्छी तरह से अपने आप को फिजिकली एंगेज करिए। अभी ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप घर पे भी जो रह के कुछ रूटीन एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस ना करें। अपने आप का एक रूटीन टाइम टेबल शेड्यूल सेट करें, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ अपने आप से ही जो फिजिकल कोई एक्सरसाइजेस हैं उनमें अपने आप को एंगेज रखिए। साथ में आप अपने आप का एक रूटीन पैटर्न, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना और बाकी सारी चीज़ें, आजकल टेलीविज़न में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हैं, उन पर थोड़ा सा अपने आप को वक्त गुजारिए इन चीज़ों से कि थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा मन बहला सके। बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, बच्चों को भी टाइम दीजिए, उनके साथ सारा दिन उनको टीवी की तरफ या उन चीज़ों की तरफ मत उनको एनकरेज करिए। उनके साथ फिजिकली एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, जिन जिन चीज़ों में है उन पे उनको प्रोत्साहन करिए, उनको आगे मौका लाइए। घर पे आपके साथ बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, आप उनके साथ अपना वक्त गुजारिए। उनके अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किस हालात से करी, उन्होंने अपने ज़िंदगी के वक्त में भी उन्होंने काफ़ी तरह की परेशानियां या कठिनाइयों का सामना किया होगा। उन्होंने उनके अपने क्या अनुभव रहे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उस तरफ बच्चों को थोड़ा सा धार्मिक पाठ पूजा की चीज़ों पे थोड़ा सा करिए। अभी टेलीविज़न पे रामायण, महाभारत, ये हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं जिन जो बच्चे जो इन चीज़ों से इनकी नहीं जान पहचान थी, जहाँ वो नहीं था, उनकी तरफ उनको थोड़ा सा रुचि डेवलप करवाइए, जिनसे इन चीज़ों की तरफ उनकी तरफ भी बच्चों का ध्यान आ सके। साथ ही ये भी देखा गया कि अभी कुछ फिर से नई जो गाइडलाइंस अनाउंस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कुछ लॉकडाउन की वजह से लाइवलीहुड पे असर था, उनके लिए कुछ कुछ सेक्टर्स में काम करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरुआत की जा रही है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। जो जो ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को फिर से इन चीज़ों से इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान में रहे। साथ ही आपको इन चीज़ों को, ये हमारा भी फर्ज बनता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि जो लोग हमारे घर के आसपास जो रहते हैं, जो बिल्कुल अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी से दूर हैं, जहाँ कोई बुजुर्ग हैं जो दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते, जहाँ नहीं ला सकते, वी बीइंग एज अ
सॉर्ट ऑफ वॉरियर्स आगे आए, उन लोगों की मदद करें कि जिनकी वजह से वो अपने जो कोई अपने आप को अनसिक्योर या असहाय ना समझे, उन पे हमको उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम जोड़ के चलेंगे तो हम, और इन चीज़ों के साथ साथ इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के चलेंगे तो हम लोग इस जो महामारी है इससे हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। इन चीज़ों को साथ साथ में जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आ भी रही हैं उनका बिल्कुल पालन करिए, या बिल्कुल इनको चीज़ों को बिल्कुल दिनकरार ना करिए, इनको समझिए। जो जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमको बोला जा रहा है उसको मेंटेन करके रखिए। अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। साफ सफाई को बिल्कुल रखें कि जहाँ पे भी आप घर से कहीं बाहर भी जाते हैं आते हैं तो बिल्कुल आपने हाथ पाँव धोइए, चीज़ें साफ सुथरे तरीके से रखिए। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपने चाहने वालों का और अपने देशवासियों को इसके बारे में जो चीज़ें मैंने गाइड की हैं तो इससे आपको बिल्कुल इन चीज़ों का आप पालन करिए कि जिससे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। सो मैं अपने सुनने वालों को और देशवासियों को ये अंत में एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी, जैसे आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उसके साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जो चीज़ें इन चीज़ों से आप घबराइए नहीं, इन हमने इकट्ठे होकर सभी ने मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ हमने लड़ना है। जो जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड करी हैं आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करिए। अच्छा अपना खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप को रात को नींद अच्छी करिए, फिजिकल एंगेज एक्टिविटीज़ करिए। सोशल डिस्टेंसिंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के साथ टेलीफोनिकली भी बात करना या कहीं अपने घर पे ही किसी दूसरे के साथ बात करना वो भी बंद कर दें। उन चीज़ों से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे तो आप इन चीज़ों में एंगेज करके अपने आप को जो है एक तरह से नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस की तरफ आप जो जा रहे हैं उससे आप बाहर निकलने में ये चीज़ें सब आपकी मदद करेंगी। धन्यवाद।